आप देख रहे हैं जनता के सवाल। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रायगढ़ के आईटी के कर्मचारी जहां आज तक 17 से 18 माह का लंबित वेतन के लिए मांग करते हुए आ रहे हैं, वहीं आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन अपनी मांगों को पूरी करने के लिए रायगढ़ से नंदिनी तक पदयात्रा करते हुए पहुंचे। केआईटी सहायक प्राध्यापक राकेश पटेल ने कहा कि हम लोग का 17 से 18 माह का लंबित वेतन है और बच्चों को सुविधाओं के लिए हम केवल शांतिपूर्वक तरीके से मांग करते हुए आ रहे हैं। राकेश ने कहा कि आज तक हमें शासन प्रशासन से कोई आश्वासन नहीं मिला है। सर आपका नाम बताएंगे। जी, मेरा नाम राकेश पटेल, सहायक प्राध्यापक हूँ मैं। सर आप केआईटी वाले क्या माने मांग कर रहे हैं? जी, हम लोग की का 17 से 18 महीने का जो वेतन है वो लंबित है और इसको लेके हम लोग 25 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। 25 सितंबर से हमारी क्रमिक भूख हड़ताल भी चल रही है साथ-साथ। और आज हम लोग शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षण के लिए रायगढ़ के गांधी चौक से गांधी जयंती के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी की प्रतिमा को माल्यार्पण कर शहीद नंद कुमार पटेल जी की समाधि स्थल तक के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं। पूर्व में आपने यज्ञ भी किया है और जी, यज्ञ भी किया, उपवास भी किया। हमारी जो क्रमिक भूख हड़ताल लगातार अभी चल रही है। आज भी हमारे जो 5 साथी हैं वो भूख हड़ताल पर हैं, वो भी हमारी यात्रा में शामिल हैं। और आज हम न्याय यात्रा निकाले हैं। हमारे इस अवधि में जो हमारी इस 17-18 महीने के वेतन वाला जो लंबित वेतन वाली अवधि में है, उसमें हमारे 3 जो साथीगण हैं, उनके परिजनों की अकाल मृत्यु भी हो गई और इलाज के अभाव में हुई। इलाज का अभाव ले दे के आप ये बोल सकते हैं कि वो अपने परिजनों का इलाज नहीं करा पाए क्योंकि उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं था। और हम अपनी मूलभूत जो आवश्यकता है, जो हमारा अधिकार है वेतन, उसके लिए और हमारे बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाओं के लिए इस आंदोलन पर हैं। शांतिपूर्ण आंदोलन हमारा चल रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षण हो हमारे ऊपर। क्या शासन प्रशासन का कुछ संज्ञान आए के लिए हैं लोग? अभी तक हमसे कोई भी ऐसी ना हमसे कोई आश्वासन मिला है, ना हमारी मांग पूरी हुई है सर। सर इस जिले का उप शिक्षा मंत्री है उमेश पटेल जी, और शहीद नंद कुमार पटेल के सुपुत्र है, जी। तो उस शिक्षा मंत्री द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है या उसमें कुछ आगे कदम है कि नहीं? इस तरह से आप लोग विवश होकर के आज भी कर्तव्यनिष्ठ हैं आप लोग? जी, हमारा संचालक मंडल होता है जिससे हमारा कॉलेज संचालित होता है। उसके अध्यक्ष माननीय जो भी पदेन तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं वो होते हैं। हाँ। और रायगढ़ विधायक जो होते हैं वो उसके सदस्य होते हैं, कलेक्टर महोदय उसके सदस्य होते हैं। हाँ। और भी उच्च अधिकारी हैं जैसे डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, वित्त के सचिव, ये सब हमारे सदस्य होते हैं। उनसे ये संचालित होता है। माननीय उमेश पटेल जी अध्यक्ष हैं और उनसे हम लोग बार-बार मिलते रहे हैं। उन्होंने 2021 में शासकीकरण का प्रस्ताव भी भेजा था। शासन में वो अभी तक लंबित है और अभी तक हमारा कुछ नहीं हुआ है। वेतन भी अभी तक हमारा लंबित है। उनसे भी गुहार चल रही है। वो अभी भी उनसे मिले थे। उनसे भी सकारात्मक मिल रहा है अभी तक, लेकिन हमारे लिए हुआ कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से जी, अभी भैया जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका सपोर्ट मिल रहा है, आम जनता का सपोर्ट मिल रहा है, कर्मचारी संघ फेडरेशन का सपोर्ट मिल रहा है, ट्रेड यूनियन का सपोर्ट मिल रहा है, पूरे रायगढ़ का सपोर्ट मिल रहा है। इवन जो अभी पक्ष में है उनका भी सपोर्ट मिल रहा है। उन्होंने भी पत्राचार किया है, पर नहीं मालूम कहाँ हमारी जो चीज़ें हैं वो रुकी हुई है। अभी बलरामपुर में एक महाविद्यालय को 100% अनुदान भी दिया गया है शासन द्वारा। उम्मीद करते हैं कि शायद इस आंदोलन के बाद हमारी तरफ भी आँखें आएँगी, हमारा ध्यान आकर्षण होगा और हमें भी कुछ ऐसा मिल पाएगा। सर ये तो पूरा व्यवस्था का हद हो गया सर। जी, हम लोग मतलब वेतन जो होता है वो किसी कर्मचारी का मौलिक अधिकार होता है और आप समझ सकते हैं कि किसी कर्मचारी को अगर 2 महीने भी वेतन ना मिले तो उसका घर चलना मुश्किल हो जाएगा। और डेढ़ साल से अगर वेतन न मिले तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। 50 से अधिक आयु में कई कर्मचारी हैं जो पहुंच चुके हैं। 2000 का खुला हुआ कॉलेज है, 20 साल से ऊपर इस कॉलेज को हो गया है। कई कर्मचारी शुरू से काम कर रहे हैं। आज की स्थिति में न तो वो कहीं और काम करने की स्थिति में है, ना कुछ करने की स्थिति में है। और उम्र के इस पड़ाव में आप समझ सकते हैं कि जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं और ऐसी स्थिति में हम इतने विवश हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि हमारे 3 परिजन इलाज के अभाव में अगर ईश्वर के पास चले जा रहे हैं तो हमारी व्यवस्था की हद क्या होगी, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं।
पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। केआईटी कॉलेज के समस्त अधिकारी कर्मचारीगण, जितने भी स्टाफ हैं, ये सभी वहां केवल नौकरी नहीं कर रहे हैं, कहीं न कहीं इनकी अंतरात्मा और सद्भावना उस विद्यालय से जुड़ा हुआ है और सद्भावना जुड़ने के कारण वह विद्यालय बेहतरीन ढंग से वहां संचालन हो, ऐसी इनकी मंशा है। अब हम देखें कि 6-6 महीना 8-8 महीने तक अधिकारी कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं हो पाना, ये कितना बड़ा दुर्भाग्यजनक बात है, जिसकी हम लोग पुरजोर निंदा करते हैं। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा, आज 18 माह तक का इन लोग का भुगतान नहीं होना है, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक बात है। और जिस तरह से ये लोग विवश होकर के आज इनको रोड में उतरना पड़ा है, तो ऐसी स्थिति यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों के साथ ना हो और उस केआईटी विद्यालय के बच्चों के भविष्य के साथ कोई भी व्यक्ति को खिलवाड़ करने का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं बनता। हम छत्तीसगढ़ शासन से हम मांग करते हैं कि संबंधित केआईटी विद्यालय कॉलेज के हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने जो उचित मांग रखा है, उसको अति शीघ्रता से उसको पूर्ण करें और वह विद्यालय को सुचारू ढंग से संचालन होने में वो मदद करें, ये हमारी मांग है।